और उनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के घर में हुआ था और उनकी बहू के रूप में मां सीता गई थी। और भगवान श्री रामचंद्र जी से विवाह हुआ था और स्वयंवर बरमाला वहीं जनकपुर में हुआ था जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आए थे। राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री के रूप में मां सीता थी। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली और आज वीडियो हम देखने वाले वो माता सीता के बारे में बात की जा रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इंडियन फिल्म को भी नेपाल के अंदर बैन कर दिया गया था और नेपाल में माता सीता के बारे में बात की जा रही है। इंडिया में ये बात की जा रही है कि वो नेपाल की नहीं है, वो इंडिया की है। बट नेपाल के लोग ये कह रहे हैं कि माता सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। आइए आज भी हमारे पास इसी तरीके से नेपाल का एक वीडियो है, इसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि जन्म इनका कहाँ हुआ था, एक्चुअल इनकी बर्थ प्लेस कहाँ पे है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, हिंदी की वीडियो है, नेपाल की एंकर की वीडियो है, तो वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको काफी ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू और आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट सी खबर। मैं प्रभाकर चौरसिया आज उपस्थित हूँ। आज मां सीता के बारे में बात करने वाला हूँ। आदि पुरुष फिल्म में इतना विवादित बयान चल रहा है कि लोग नेपाल में तो बैन करा ही रहे थे और भारत में भी उतना जोर शोर से बैन कराने की मांग होती जा रही है। तो मनोज मुंतशिर जी, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। हम आज इसी सेशन में बात करेंगे कि आदि पुरुष में विवादित डायलॉग क्या है और इसके कारण में क्यों विवादों में फंसा जा रहा है और मां सीता के बारे में हम जानने की हम जानते हैं मां सीता की जन्म स्थली कहाँ है। तो नेपाल के प्रदेश नंबर 2 मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला जनकपुर, राजा जनक के मिथिला राज्य और यज्ञ बालक्य के वो पावन पवित्र भूमि जनकपुर में मां सीता का जन्म हुआ था और उनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के घर में हुआ था और उनकी बहू के रूप में मां सीता गई थी। और भगवान श्री रामचंद्र जी से विवाह हुआ था और स्वयंवर बरमाला वहीं जनकपुर में हुआ था जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आए थे। राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री के रूप में मां सीता थी और मां सीता हमारी नेपाल की राष्ट्रीय विभूति के रूप में परिचित है। हम उन्हें राष्ट्रीय विभूति मानते हैं, राजा जनक को अपना राष्ट्रीय विभूति मानते हैं। और उसी राजा जनक की पुत्री मां सीता जो जगत जननी बन गई, हमारे पवित्र ग्रंथ वाल्मीकि रामायण हो या किसी भी जो भी रामायण पढ़िए, माता सीता का पात्र उल्लेखनीय है। और मां सीता हमारी गर्व है, हमारी शान है, हमारी हिंदुत्व की पहचान है, हमारी आर्य जगत की एक आर्य कन्या मां सीता के बारे में कोई अपशब्द बोले यह सहनीय नहीं है। और मां सीता की जो विवाह पंचमी के दिन आप देखते होंगे अयोध्या से सज धज के लोग आते हैं, बारात लेकर के आते हैं जनकपुर में। और जब जनकपुर में आते हैं तो हम उन लोगों का भव्य स्वागत करते हैं। कभी भी नेपाल और भारत का संबंध आपको दिखाना हो तो लोग यही कहते हैं कि भगवान त्रेता युग में भगवान श्री राम का विवाह मां जानकी सीता से हुआ था, नेपाल से हुआ था, इसीलिए नेपाल और भारत की संबंध इतनी पुरानी मानी जाती है। तो नेपाल और भारत के लोगों में एक सांस्कृतिक रूप से, एक प्राकृतिक रूप से, एक वैचारिक रूप से एक अलग ही एक विशेष किस्म का संबंध है। और इस संबंधों को तोड़ने के लिए ना जाने ये कुछ बहुरूपिया लोग हैं जो संबंधों को तोड़ना चाहते हैं। तो नेपाल और भारत के संबंध में तोड़ने वाले ये राष्ट्रघाती लोग, ये राष्ट्र विरोधी लोग बोलते रहते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए बार बार ये लोग प्रयास करते हैं। हालांकि मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमारे नेपाल और भारत की संबंध अटूट है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि माता सीता जब उस समय भारत भी नहीं हुआ करता था, उस समय भारत को आर्यवर्त कहा जाता था, नेपाल को सत्यवती कहा जाता था, सतयुग में, त्रेता में तपोवन के नाम से जाना जाता था, द्वापर में मुक्ति सोपान के नाम से जाना जाता था, कलयुग में नेपाल के नाम से आज जाना जा रहा है। तो आपने तो आर्यवर्त के नाम भी लेना छोड़ दिए। इंडिया जिसका नाम कह रहे हैं वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तब से ये नाम पड़ा है इंडिया, नहीं तो आपका देश तो आर्यवर्त था। और एक बात कहते हैं कि 1904 में नेपाल अखंड भारत से अलग हुआ। अखंड भारत से 1904 में कैसे हो जाएगा, जबकि 4 मार्च 1816 में सुगौली संधि हुआ था। और सुगौली संधि होने से पूर्व में आपका उत्तराखंड का कुमाऊं, उत्तराखंड का गढ़वाल और सतलज नदी के पश्चिमी भाग और सिक्किम, दार्जिलिंग और पश्चिमी और दक्षिणी भूभाग में ये हमारा सुगौली तक हमारा ही भूमि था। ये तो हमने 1816 में छोड़े हैं।
4 मार्च 1816 में, और आप लोग कहते हैं 1904 में ये भी है। वो नेपाल स्वतंत्र हुआ था, नेपाल अखंड भारत से अलग हुआ था। ये बातें नहीं हैं। आपके पास इसके प्रमाण नहीं होंगे, इसके कागजात नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास सुगौली संधि के आज भी डॉक्यूमेंट्स हैं। सुगौली संधि में जो धाराएं लिखी गई है, जो नियम कानून बनाए गए थे, जो संधि समझौता हुआ था, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, कागज है कि 1816 4 मार्च से पहले ये भूभाग हमारा ही हुआ करता था। लेकिन आप ऐसे अफवाह में बातें करते हैं कि 1904 में अखंड भारत से अलग हो गया, तो और माँ सीता भारत की बेटी है, ये बातें आप लोग करते हैं। तो माँ सीता हमारी देश की बेटी थी, है और रहेंगी। और आपकी सीता माता वो आपकी बहू है। और रामायण आप पढ़िए, जब वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि माँ सीता का व्याख्या किस तरह से उसमें किया गया है। थोड़ा सा ख्याल करना। तो माता सीता के बारे में कुछ लिखने से पहले ये धार्मिक फिल्में बना रहे हैं आप, और धार्मिक फिल्में में कितना विवाद हो सकता है, तो इसलिए इन चीज़ों को बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए था, इसके ऊपर स्टडी कर लेनी चाहिए थी, एनालिसिस कर लेने चाहिए थी, रिसर्च कर लेने चाहिए थी, तब आप बनाते। क्योंकि आदि पुरुष फिल्म आज नेपाल में ही नहीं, आपके भारत में भी ट्रोल हो रहा है, इसको लोग टारगेट कर रहे हैं। तो मनोज मुंतशिर जी को हम बहुत अच्छे मानते थे और उनका सम्मान भी करते थे, उनकी कविताओं पर हम सम्मान जताते थे, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर दिए हैं, ना जानबूझकर या कैसे कैसे कहें कि हनुमान जी का पात्र हो या माँ सीता की पात्र हो, इस पर भी विवादित बयाने चल रहे हैं, वो कुछ डायलॉग्स के बारे में भी चल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि मनोज मुंतशिर जी भी आप इस पे ध्यान दीजिए। और हिंदुत्व की बातें करते हैं, स्टेज पर हिंदुत्व वाली बातें तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन आदि पुरुष में कुछ ज़्यादा ही मतलब भ्रामक रूप से, कुछ अलग रूप से। तो भाई ये सारा मामला जो था आदि पुरुष मूवी से चल रहा है। आपने आदि पुरुष मूवी के अंदर एक डायलॉग सुना होगा कि माता सीता का जो नाम लेते हैं कि वो भारत की बेटी है, बट वो एक्चुअल में जिनकी बर्थ प्लेस है या जिनकी पैदाइश है वो हुई थी इंडिया में नहीं, बल्कि वो हुई थी नेपाल के जनकपुर में। मैंने ऐसे कई सारी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दिया था जिसमें नेपाल के लोग काफी गुस्से से बात करते हैं इंडियन के लोगों को। मैंने कई सारी नेपाली लोगों के वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दिया जिसमें वो इंडियन को काफी गुस्सा होकर ये बोलते हैं। मैंने ऐसे कई सारी वीडियोस देखी है नेपाली जिसमें काफी गुस्सा किया जाता है नेपाल की तरफ से इंडिया के ऊपर कि आप अयोध्या से जो है बारात लेके आते हो जनकपुर में, तो वो किसके लिए लाते हो, अपनी खाला का लाते हो, किसका लाते हो। तो इस चीज को देख के भी कई सारी चीजें निकल के आती है। और मैंने जब मनोज मुंतशिर की वीडियो देखी और उनकी बातों को मैंने जब स्टडी किया तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये बंदा कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं ये अपनी बातों को नहीं मान रहा। बाद में हो सकता है ये एडमिट कर ले, बट अभी जो है ना 2-3 दिन पहले इसने एडमिट कर लिया जब इसकी मूवी को काफी भारी नुकसान पहुंचा और इसकी मूवी के अंदर काफी गलत डायलॉग लिखे हुए गए थे। बाकी इसके बारे में नेपाल की मीडिया और इंडिया का मीडिया ने काफी गुस्सा किया। मूवी को काफी बड़ा लॉस हो चुका है और मूवी को अभी तक जो है नेपाल के साथ इंडिया में भी, नेपाल में तो बैन कर दिया गया था, खैर उस बैन को फिर बाद में हटा दिया गया, बट फिर स्टार्टिंग में जितनी बिजनेस करनी चाहिए थी वो नहीं हुई और उसके ऊपर बैन लग चुका था। अब ये बंदा तो जब इंडिया के कई सारी न्यूज चैनलों को इंटरव्यू भी दे रहा था तो इंटरव्यू के साथ ये जो है वो अपनी गलती को तस्लीम या अपनी गलती को एग्री नहीं कर रहा था कि भाई ये गलती मैंने की, और साथ में वो ये कह रहा था कि ग्रेटर नेपाल तो कभी हुआ ही नहीं करता था, 1904 तक इंडिया का पार्ट हुआ था। तो मैं इसमें भी और इस वीडियो के अंदर भी ये बात कर दी कि भाई ग्रेटर नेपाल 4 मार्च या 5 मार्च 1816 के अंदर जो है वो ग्रेटर नेपाल टूट गया था और उसके बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, जो बाद में ग्रेटर नेपाल जो था वो टूटने के बाद इंडिया का पार्ट बना। वरना 1816 तक तो ये ग्रेटर नेपाल हुआ करता, तो एक अजीम और एक विशाल ग्रेटर नेपाल हुआ करता। तो ये उन लोगों के लिए भी ये वीडियो थी जो लोग इसके बारे में गलत बात करते थे, जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि ग्रेटर नेपाल जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था या ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करते थे या माता सीता के बारे में, इस मूवी के बारे में बात करते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जो सब लोगों को गलत साबित कर दिया। जितने भी स्टडी इस बंदे ने की थी इस ग्रेटर नेपाल के बारे में की, उसने दूसरे टॉपिक के बारे में की, तो काबिल तारीफ थी। और इसकी वीडियो को आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, कि चैनल को भी आप जाके विजिट लाजमी करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके और आप इससे काफी फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।